हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हिंदी स्कोर विद BR चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ नमक का दरोगा कहानी के प्रश्नोत्तर। तो चलिए देखते हैं नमक का दरोगा कहानी के लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद। तो इसके महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। क्वेश्चन नंबर 1 है नमक का दरोगा पाठ का लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद। सेकंड क्वेश्चन है नमक का दरोगा कौन सी कृति है? तो नमक का दरोगा एक कहानी है। किन की पो बारह थी? तो इसमें अधिकारियों की पो बारह थी। नमक विभाग में दरोगा के पद के लिए कौन ललचाता था? तो वो वकील ललचाते थे। नमक विभाग में किसे दरोगा की नौकरी मिली थी? नमक विभाग में वंशीधर को दरोगा की नौकरी मिली थी। नमक की कालाबाजारी कौन कर रहा था? तो नमक की कालाबाजारी पंडित अलोपीदीन कर रहे थे। दुनिया सोती थी पर दुनिया की खालिस्तान जागती थी। तो दुनिया सोती थी पर दुनिया की जीभ जागती थी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है किसका लाखों का लेन देन था? पंडित अलोपीदीन का लाखों का लेन देन था। अलोपीदीन को दरोगा को किसके बल पर खरीद लेने का विश्वास था? पंडित अलोपीदीन को दरोगा को रिश्वत के बल पर खरीद लेने का विश्वास था। न्याय और नीति सब लक्ष्मी के खिलौने हैं, यह कथन किसका है? न्याय और नीति सब लक्ष्मी के खिलौने हैं, यह कथन पंडित अलोपीदीन का है। नेक्स्ट है अलोपीदीन क्या देखकर मूर्छित होकर गिर पड़े थे? तो अलोपीदीन को जब पंडित वंशीधर दरोगा जब वो पकड़ने लगे तो बदलू सिंह ने जब उसे हथकड़ियों लगाने को कहा कि दरोगा ने बदलू सिंह को कहा कि अलोपीदीन को हथकड़ियाँ लगा दो, तो तब हथकड़ियों को देख करके वो मूर्छित हो गए थे। 40,000 नहीं 40 लाख पर भी नहीं, यह कथन किसका था? यह पंडित वंशीधर का था। जब अलोपीदीन की नमक की गाड़ियाँ भरी हुई गाड़ियाँ पकड़ी जाती हैं तो वह उससे लास्ट में 40,000 रुपये की रिश्वत दे करके अपनी गाड़ी छुड़ाना चाहता है। तब वंशीधर अपनी ईमानदारी को दिखाते हुए कहते हैं कि नहीं पंडित जी, 40,000 नहीं 40 लाख पर भी मैं ऐसा कार्य नहीं करूँगा। तो यह कथन किसका था? पंडित वंशीधर का था। वंशीधर के पिता किसकी अगवानी के लिए दौड़े थे? वंशीधर के पिता जब पंडित अलोपीदीन उनके घर आए तब उसकी अगवानी के लिए दौड़े थे। इस कहानी में नमक किसका प्रतीक है? इस कहानी में नमक वफादारी का प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नमक का दरोगा कहानी का मुख्य पात्र कौन है? तो मुख्य पात्र पंडित वंशीधर हैं। वंशीधर के पिता ने मासिक वेतन को क्या कहा है? पंडित वंशीधर के पिता ने मासिक वेतन को एक पूर्णमासी का चांद कहा है। जिस प्रकार पूर्णमासी के दिन चांद घटता घटता बिल्कुल कम हो जाता है, वैसे ही महीने में तनख्वाह लास्ट तक ख़त्म हो जाती है इस कहानी में, तो इसलिए उसको पूर्णमासी का चांद कहा है। इस कहानी में लक्ष्मी के उपासक कौन है? पंडित लक्ष्मी के उपासक हैं पंडित अलोपीदीन। पंडित अलोपीदीन लक्ष्मी पर अधिक विश्वास करते थे। वो हर कार्य लक्ष्मी के बल पर ही करना चाहते थे। इस कहानी में मुंशी जी ने पीर की मजार किसे कहा है? पीर की मजार ओहदे को कहा है। किसको कहा है? ओहदे को, पद को। सभी लोगों को कौन सी नौकरी करने का आकर्षण था? सभी लोगों को नमक विभाग में दरोगा की नौकरी करने का आकर्षण था। घाट के देवता को भेंट पर चढ़ाने से क्या तात्पर्य है? तो घाट के देवता को भेंट चढ़ाने से तात्पर्य नमक के दरोगा को रिश्वत देना। तो ये सब किसने कहा था? घाट के देवता को भेंट चढ़ाना ये पंडित अलोपीदीन ने कहा था कि नहीं महाराज, ऐसा नहीं हो सकता। दरोगा को कहा था कि नहीं पंडित दरोगा जी, ऐसा नहीं हो सकता कि हम यहाँ से जाएं और आपको भेंट न चढ़ाएं। तो ये सब किसका था? नमक के दरोगा को रिश्वत देने का भाव था उसके प्रति। अलोपीदीन अंत में किसकी रिश्वत लेने के लिए तैयार हो गए थे? अलोपीदीन देने के लिए तैयार हो गए थे। अलोपीदीन लास्ट में 40,000 रुपये की रिश्वत देने के लिए भी तैयार हो गए थे। पंडित अलोपीदीन की गिरफ्तारी का क्या परिणाम निकला? तो पंडित अलोपीदीन की गिरफ्तारी का कारण निकला कि वंशीधर की नौकरी चली गई। वंशीधर को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा। लोगों को किस बात पर आश्चर्य हो रहा था? कि अलोपीदीन की गिरफ्तारी पर आश्चर्य हो रहा था कि इतने पैसे वाले, इतना धनाढ़, इतना वाचाल और इतना मतलब जो अंग्रेज़ों से जान पहचान वाला व्यक्ति, इतने प्रतिष्ठित व्यक्ति, सबसे बड़े व्यापारी को कैसे पकड़ा गया, इस बात का आश्चर्य हो रहा था।
तो अलोपीदीन की गिरफ्तारी पर आश्रिय चकित हो रहे थे। अलोपीदीन ने पैसों के बल पर क्या किया? अदालत की नींव हिला दी, वकीलों को खरीद लिया और न्यायाधीश को भी खरीद लिया। उपर्युक्त सभी। अदालत ने फैसला किसके हक में सुनाया? अदालत ने फैसला अलोपीदीन के हक में सुनाया, क्योंकि अलोपीदीन के पास बहुत पैसा था और वो पैसे से हर किसी को खरीद लेता था। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? कि हमें धर्मपरायण रहना चाहिए। मुंशी वंशीधर को की अलोपीदीन पर विजय किसकी प्रतीक है? मुंशी वंशीधर की अलोपीदीन पर विजय अधर्म पर धर्म की, असत्य पर सत्य की और बेईमानी पर ईमानदारी की जीत दिखाई गई है। इस कहानी का अंत कैसे हुआ? इस कहानी में सत्य की जीत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेमचंद की इस रचना में कौन सा भाव देखने को मिलता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। प्रेमचंद की इस रचना में आदर्शोन्मुख यथार्थवादी भाव देखने को मिलता है। मुंशी वंशीधर की सर्वप्रथम विशेषता क्या थी? सच पर अटल रहना। मैं कगारे का वृक्ष हूँ, न जाने कब गिर पड़ूँ। यह कथन किसका था? यह कथन था पंडित वंशीधर के पिता वृद्ध मुंशी का, कि मैं तो कगारे का वृक्ष यानी बूढ़ा हो चला हूँ, पता नहीं कब मृत्यु को प्राप्त हो जाऊँ। तो ये सब किसका था? वृद्ध मुंशी जी का था। वंशीधर के पिता के विचार से उनकी आय क्या थी? उनकी आय तो एक बहता स्रोत थी। वंशीधर को किस कार्यालय में नौकरी मिली थी? वंशीधर को नमक विभाग के कार्यालय में नौकरी मिली थी। नेक्स्ट है, वंशीधर के पिता ने कैसा कार्य ढूंढने की सलाह दी थी? वंशीधर के पिता ने ऐसा कार्य ढूंढने की सलाह दी थी जिसमें ऊपरी आय मिलने की संभावना अधिक हो। मुकदमा चलाने पर अदालत ने किसे दोषी ठहराया? मुकदमा चलाने पर अदालत ने वंशीधर को दोषी ठहराया। पंडित अलोपीदीन कौन थे? पंडित अलोपीदीन दातागंज के सबसे बड़े जमींदार और सबसे बड़े व्यापारी थे। वंशीधर की बेईमानी से प्रभावित होकर वंशीधर की ईमानदारी से प्रभावित होकर अलोपीदीन ने उन्हें किस पद पर नियुक्त कर दिया गया था? तो अलोपीदीन ने उन्हें मैनेजर के पद पर नियुक्त कर लिया था। नमक का दरोगा कहानी का अन्य उचित शीर्षक क्या हो सकता है? तो नमक का दरोगा कहानी का अन्य उचित शीर्षक हो सकता है सत्य की जीत, ईमानदारी और धन पर धर्म की जीत, या फिर और भी इससे संबंधित अनेक शीर्षक हो सकते हैं। किस ईश्वर प्रदत्त वस्तु का व्यवहार करना निषेध हो गया था? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है नमक का। नेक्स्ट है, प्रेमचंद का जन्म कब हुआ था? प्रेमचंद का जन्म सन 1880 में हुआ था। प्रेमचंद का निधन कब हुआ था? सन 1936 में हुआ था। वंशीधर कैसे पुत्र थे? वंशीधर एक आज्ञाकारी, कर्तव्यनिष्ठ, ईमानदार और शिक्षित व्यक्ति थे। नमक के दफ्तर से 1 मील दूर कौन सी नदी बहती थी? नमक के दफ्तर से 1 मील दूर यमुना नदी या फिर जमुना नदी बहती थी। यमुना को ही जमुना बोला गया यहाँ पर। लोग चोरी छिपे किसका व्यापार करते थे? लोग चोरी छिपे नमक का व्यापार करते थे। पंडित अलोपीदीन कहाँ के जमींदार थे? पंडित अलोपीदीन दातागंज के जमींदार थे। पंडित अलोपीदीन को किस पर अखंड विश्वास था? पंडित अलोपीदीन को लक्ष्मी पर अखंड विश्वास था। धर्म ने किसे पैरों तले कुचल दिया था? धर्म ने धन को पैरों तले कुचल दिया था। जहाँ पक्षपात हो वहाँ किसकी कल्पना नहीं की जा सकती? जहाँ पक्षपात हो वहाँ न्याय की कल्पना नहीं की जा सकती। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अदालत से बाहर निकलने पर वंशीधर के साथ क्या हुआ? अदालत से बाहर निकलने पर वंशीधर के साथ व्यंग्य बाणों की बौछार होने लगी। लोग भला बुरा कहने लगे। अदालत ने किसे दोषी ठहराया? अदालत ने वंशीधर को दोषी ठहराया। वृद्ध मुंशी के द्वार पर आकर क्या रुका था? वृद्ध मुंशी के द्वार पर आकर अलोपीदीन का सजा हुआ रथ रुका था। वंशीधर ने अलोपीदीन को आते देखकर क्या किया? वंशीधर ने अलोपीदीन को अपने घर आते देखकर उसका आदर सत्कार किया। नमक का दरोगा कहानी कब प्रकाशित हुई थी? नमक का दरोगा कहानी सन 1914 में प्रकाशित हुई थी। बेटा घर की दुर्दशा देख रहे हो, ऋण के बोझ से दबे हुए हैं। यह कथन किसका था? यह कथन मुंशी वंशीधर के पिता वृद्ध मुंशी का था। पढ़ना लिखना सब एकार्थ गया। यह कथन किसका था? जब वंशीधर को गलत साबित किया गया और अलोपीदीन ने उसे
नौकरी से निकलवा दिया गया था, तब उसके पिता ने कहा था कि मैं पढ़ना लिखना सब एकार्थ गया, एकार्थ यानी व्यर्थ गया, बेकार गया। यह कथन किसका था? यह वृद्ध मुंशी वंशीधर के पिता का था। लड़कियां हैं वो घास फूस की तरफ बढ़ती चली जाती हैं, यह कथन किसका है? यह वंशीधर के पिता का है। न्याय के मैदान में धर्म और धन में युद्ध ठन गया, यह कथन किसका था? यह कथन लेखक प्रेमचंद का था। धर्म ने धन को पैरों तले कुचल डाला, यह कथन किसका था? यह भी प्रेमचंद का था। अर्दली का क्या अर्थ है? अर्दली का किसी बड़े अफसर के साथ रहने वाला एक खास चपरासी होता है। बरकंदाजी का क्या अर्थ है? बरकंदाजी का अर्थ है चौकीदार। तर्क ने भ्रम को पुष्ट किया, यह कथन किसका था? यह पंडित वंशीधर का था। नौकरी में ओहदे की तरफ ध्यान मत देना, यह तो पीर की मजार है, निगाह चढ़ावे और चादर पर रखना चाहिए, यह कथन किसका था? यह वृद्ध मुंशी जी का था। वो अपने बेटे को एक रिश्वत लेने के लिए बार बार उसे हिम्मत बढ़ा रहे थे कि तुम्हें रिश्वत वाली नौकरी करनी है और तुम अपने ओहदे की तरफ ध्यान मत देना थी कि तुम्हारा ओहदा कितना बड़ा है, ओहदे यानी तुम्हारा पद कितना बड़ा है या छोटा है। तुम्हें सिर्फ पीर की मज़ार पर जो चढ़ावा चढ़ाया जाता है या जो चादर चढ़ाई जाती है, यानी तुम्हें जो रिश्वत मिलेगी उस पर ध्यान रखना। ये किसका था? वृद्ध मुंशी जी ने अपने पुत्र को समझा रहे थे। वंशीधर की माता कौन सी यात्रा करना चाहती थी? तो यहाँ पंडित वंशीधर की माता वंशीधर की जॉब लगने पर, उसे दरोगा बनने पर जगन्नाथ और रामेश्वर धाम की यात्रा करना चाहते थे। अंत में कांपते हुए हाथों से किसने मैनेजरी के कागज़ पर हस्ताक्षर कर दिए थे? तो अंत में कांपते हुए हाथों से वंशीधर ने मैनेजरी के कागज़ पर हस्ताक्षर कर दिए थे। परमात्मा से यही प्रार्थना है कि वह आपको सदैव नदी के किनारे वाला बेमुरवत उदंड किंतु धर्मनिष्ठ दरोगा बनाए रखी। यह कथन किसका था? यह कथन पंडित आलोपी दिन का था। जब वंशीधर के घर जाते हैं और उसकी ईमानदारी और शिक्षित व्यक्ति या समझदार व्यक्ति के होते हुए उसमें पाए जाने वाले गुणों को देख करके वह उसे अपने व्यापार में ही एक अधिकारी का पद दे देते हैं, मैनेजर का पद दे देते हैं। तो ये थी तुम्हारी नमक का दरोगा कहानी के प्रश्नोत्तर। यही ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना न भूलें। और यही सिलेबस HPSC PGT का और यही KVS वालों का है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।